गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट टेंस की वर्ब कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने सीखा था। उसके बाद प्रेजेंट टेंस के दो पद, परस्मय पद और आत्मनेय पद के सफिक्स के बारे में सीखा था, जिसके यूज़ से हम लोग प्रेजेंट टेंस के वर्ब बना सकते थे। ओके, इसके लिए हमें पता है कि क्या क्या ज़रूर होती है। तो पहले जो होती है वो रूट की ज़रूर होती है। उसके बाद विकर्ण प्रत्यय। अब विकर्ण प्रत्यय कहाँ से आएगा कि जो रूट है वो जिस कंजक्शन की है, हम 4 कंजक्शन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट कंजक्शन जिसका विकर्ण प्रत्यय है अ, फोर्थ कंजक्शन जिसका विकर्ण प्रत्यय है य, 6 कंजक्शन जिसका विकर्ण प्रत्यय है अ, और 10 कंजक्शन जिसका विकर्ण प्रत्यय है अय। तो ये विकर्ण प्रत्यय। तो विकर्ण प्रत्यय रूट में लगने से अंग तैयार होता है, अंग। और उसके बाद परस्मय पद या आत्मनेय पद का कोई भी सफिक्स जॉइन होने के बाद तैयार होता है एक वर्ब। तो इसी तरह जो प्रेजेंट टेंस के वर्ब कैसे बनते हैं, फर्स्ट कंजक्शन, फोर्थ कंजक्शन, 6 कंजक्शन और 10 कंजक्शन के, वो हमने सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के वर्ब कैसे बनते हैं वो। ओके, तो पास्ट टेंस के 3 टाइप्स है। अड्यूटेंट पास्ट टेंस मीन्स के भूतकाल, परोक्ष भूतकाल और सामान्य भूतकाल, बराबर। तो हम लोग सामान्य भूतकाल में देखेंगे। तो सामान्य भूतकाल के जो परस्मय पद के जो प्रत्यय है वो है इस तरह अम व म सह टम ट, अम व म सह। अब स जो है वो सहलंत्य है और ब्रैकेट में आप लोग देख सकते हैं कि एक विसर्ग, 2 डॉट है। ओके, तो विसर्ग सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो गए पास्ट टेंस में, यहाँ पे वो विसर्ग की यूज़ होगी। सह भी यूज़ होगा लेकिन सबसे ज़्यादा विसर्ग यूज़ होगी। टम और ट सेकंड पर्सन में अंदर प्लूरल में देखिए ट फुल है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में देखिए ट हलंत्य है। तो ट टाम अन, ये याद रखिए कि ट कहाँ पूर्ण फूल आते हैं और क्या हलंत आएंगे। ओके, तो इस टाइप का प्रत्यय सफिक्स होगा अम व म सह तम ट तम अन। ओके, अब वर्ब कैसे बनते हैं, तो पास्ट टेंस में थोड़ा चेंज है प्रेजेंट टेंस से। वो क्या, तो पास्ट टेंस के स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं कि अ है। पास्ट टेंस के स्टार्टिंग में यहाँ पर अ है। ओके, मीन्स के जो स्टार्ट हो गए वो अ से स्टार्ट हो गए। फिर रूट आएगा, फिर विकर्ण प्रत्यय, रूट जो हम लोग पथ रूट लेके, रूट लेके कोई भी। ओके, उसके बाद विकर्ण प्रत्यय मीन्स के कंजक्शन, के जिस कंजक्शन की विकर्ण प्रत्यय होगी, रूट होगी, उसका विकर्ण प्रत्यय। फिर एंडिंग ऑफ पर्सन मीन्स के ये जो हम लोग ने देखा है वो टेबल्स के कोई भी एक सफिक्स, और उसके बाद तैयार होगा ये वर्ब। ओके, तो पहले अ इज़ एडेड बिफोर द वर्बल रूट, कोई भी रूट के आगे अ जॉइन होगा। अ ये इंडिकेट करता है पास्ट टेंस को, कि पास्ट टेंस की जो भी मोस्ट ऑफ रूट होगी वो सभी रूटें सबसे पहले अ से जॉइन होगी। ओके, तो अ जब वर्ब में आएगा फर्स्ट में, तो हमें पता चलेगा ये पास्ट टेंस की रूट है, पास्ट टेंस का वर्ब है। ओके, प्रोफिक्स को छोड़ के कितने अमुक जो वर्ब आएगा उसके आगे प्रोफिक्स आएगा। प्रोफिक्स क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो प्रोफिक्स आएगा तो उसमें अ नहीं लगेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ जो वर्ब आएंगे पास्ट टेंस के वो सभी के आगे अ लगेगा। ओके, तो अनलेस अ इज़ एडेड टू एनी वर्बल रूट, it will not be considered as a past form. Okay, so this a is very important because this a indicate that is the past form of any verbal root. तो past tense बनाने से पहले पहला अ आएगा, उसके बाद रूट, फिर विकर्ण प्रत्यय, फिर कोई भी सफिक्स, और तैयार होगा वर्ब। नीचे एक एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप लोग, कि पहले देखिए अ यहाँ पर। ओके, उसके बाद कोई एक रूट, पथ रूट लेंगे। पथ रूट जो है वो फर्स्ट कंजक्शन की है, इसीलिए फर्स्ट कंजक्शन का विकर्ण प्रत्यय होगा अ, और अविकर्ण प्रत्यय होगा। उसके बाद जो है वो ट जो है हम लोग एक
यहाँ से लेंगे ये जो ट यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्रत्यय कंप्लीट हुआ अपठ, तो अ जो है वो सभी रूट के आगे आएंगे क्योंकि वो इंडिकेट करता है पास्ट टेंस को। फिर पठ मीन्स कि कोई भी एक रूट, फिर जो रूट होगी जिस कंजक्शन की वो कंजक्शन का विकर्ण प्रत्यय, फिर कोई भी एक का सफिक्स इनमें से ऊपर टेबल में से, और तैयार होगा एक वर्ब। ओके, तो इस तरह से हम लोग वर्ब बना सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंजक्शन की रूट। फर्स्ट कंजक्शन की जो रूट फर्स्ट कंजक्शन की रूट पठ, हम सभी आपको पूरा टेबल बनाते हैं, वो ऊपर जो हम लोग परस में पेडी के देख रहे हैं ऐसे। तो पहला एक अ जो है आप लोग देख सकते हैं कि अपठम में अ है, फिर पठ है। पठ पूर्ण कैसे हुआ, तो पठ जो है वो फर्स्ट कंजक्शन की है इसलिए अ पीछे लगा होगा, इसलिए पठ पूर्ण बना। अब देख सकते हैं कि म हलंत है लेकिन ऊपर टेबल में तो अम है, तो वो कैसे हुआ, तो हमने प्रेजेंट टेंस बनाते वक्त ही कहा था कि कोई भी टेबल में, कोई भी टेंस के टेबल में जब फर्स्ट लेटर अ आएगा तो अ वो लोप होगा। परस्मैपदी प्रेजेंट टेंस में भी अंटी आया था, टी टह अंटी, तो अंटी को पठ में ज्वाइन करते वक्त हमने पठंती किया था, पठानटी नहीं, मीन्स के जो अ था वो लोप हुआ था। तो यहाँ पर भी सभी टेंसेस में जब अ आएगा फर्स्ट लेटर में तो अ लोप होगा, तो म ये बाकी रहता है, तो अपठम। अब अपठम का मीनिंग क्या होता है, तो पठ का मीनिंग होता है टू लर्न, मीन्स के अपठम मीन्स पास्ट टेंस, तो आई लर्न। क्यों, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का जो सब्जेक्ट है वो है अहम, तो अहम अपठम जिसका मीनिंग होता है आई लर्न, इडी। ओके, चलो ड्यूल में अपठाव। अब अपठाव यहाँ क्यों लगा, फर्स्ट में अपठम और यहाँ पे अपठाव क्यों, तो आगे तो लगेगा ही, पठ विकर्ण प्रत्यय के बाद पठ बना। लेकिन यहाँ पर देखिए ऊपर टेबल में व, हमने प्रेजेंट टेंस बनाते वक्त कहा था कि म के व फर्स्ट पर्सन में जो म के व वर्ड आएगा सिंगुलर अकेला, या तो जब फर्स्ट लेटर में म के व आएगा तो उसके आगे अ लगेगा, मीन्स के जो रूट है वो आ हो जाएगा, इसलिए यहाँ अपठाव। अपठाव का सब्जेक्ट है आवाम और उसका आवाम अपठाव का जो मीनिंग होता है वी बोथ लर्न अथवा वी टू लर्न। इसी तरह से थर्ड प्लूरल जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में अपठाम। अपठाम में वहाँ पे ऊपर देखिए म है, म जो है वो इंडिविजुअल है, इसलिए म के आगे आ लगेगा, इसलिए अपठाम, जिसका सब्जेक्ट है वयम, तो वयम अपठाम, जो मीनिंग होगा वो वी ऑल लर्न। ओके, तो अपठम, अपठाव एंड अपठम हुआ फर्स्ट पर्सन। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन में अंदर सबसे ज़्यादा मिस्टेक होगी यहाँ पर अपठम में और अपठाम में। क्यों, क्योंकि ऊपर देखिए अम जो है और म, हम लोगों को संधि के नियम प्रमाण सबसे ज़्यादा यही याद रह जाता है कि अ आए तो अ लगा देने का। तो यहाँ पर फर्स्ट में आप लोग बना देंगे अपठाम और सेकंड जो प्लूरल है उसमें अपठम, ऐसे नहीं होगा। ओके, अ यहाँ पर लोप होता है इसलिए अपठम, और यहाँ पे म इंडिविजुअल है इसलिए अपठाम। चलो सेकंड पर्सन देखते हैं। सेकंड पर्सन में नीचे देखिए तो अपठह है। मैंने कहा था कि स जो है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, सबसे ज़्यादा यूज़ होगा तो अंडर ब्रैकेट में जो विसर्ग है वो उसे भी सही प्रोनाउंसिएशन होगा, बराबर। अपठह, तो पठ के पीछे जो है वो विसर्ग लगेगा, तो अपठह जिसका सब्जेक्ट है त्वम, तो त्वम अपठह, तो मीनिंग होगा यू लर्न, यू लर्न। उसके बाद टम प्रत्यय अपठ के साथ लगेगा, तो अपठटम जिसका सब्जेक्ट है युवाम, तो युवाम अपठम, तो मीनिंग होगा यू टू अथवा यू बोथ लर्न। उसके बाद ट पूर्ण ऊपर, तो त पूर्ण का अपठ ट जिसका
सब्जेक्ट है यूयम, यूयम अपठट और मीनिंग होगा यू ऑल लर्न। ओके, चलो अब थर्ड पर्सन सिंगुलर में ट हलंत्य है, तो ट हलंत्य बनेगा अपठट, जिसका सब्जेक्ट के सह या तो सा, सह मेल में और सा जो है वो फीमेल में, तो सह अपठट या तो सा अपठट, जिसका मीनिंग होगा ही लर्न और सी लर्न। ओके, टाम, तो अपठटाम, अपठटाम, जिसका सब्जेक्ट है सह के मेल में करेंगे तो और फीमेल में करेंगे तो ते, तो अपठटाम या तो टे अपठटाम, जिसका मीनिंग होगा दे बोट लर्न। और लास्ट जो है अन, यहाँ पर फिर से देखिए ऊपर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में अन मीन्स के फर्स्ट जो लेटर है वो अ आया, तो हमें अ को लोप करना है, तो अ नीचे देखिए अपठन, अ जो आगे लगा है वो तो सब में लगेगा क्योंकि वो पास्ट टेंस का प्रत्यय दिखाता है, इसलिए अपठ और उसके बाद जो अ था वो निकल देंगे, तो न, अपठन। और इसका सब्जेक्ट जो है वो मेल पर्सन का होगा टे और फीमेल का होगा टाहा, और उसका मीनिंग जो होगा वो है डे ऑल लर्न। तो इस तरह का जो प्रत्यय से जॉइन होकर, सफिक्स जॉइन होकर हम लोग टेबल बना सकते हैं वर्ब पास्ट टेंस का। तो अपठम, अपठाव, अपठाम, अपठः, अपठटम, अपठट, अपठट, अपठटाम एंड अपठ न। ये जो टेबल बना वो फर्स्ट जो कंजक्शन का था वो बना। अगर आप लोगों को दूसरा ऐसा फर्स्ट कंजक्शन का प्रत्यय टेबल बनाना है तो नीचे सिमिलर जो रूट है वो देखिए, ढाव, हस एट्सेट्रा, ये सब रूट में बना सकते हैं। ओके, चलो उसके बाद जो है वो नस, फोर्थ कंजक्शन का है परस में पट का, जिसका मीनिंग होता है टू डांस। ओके, तो वो भी सेम ही बनेगा। नस धातु जो है वो फोर्थ कंजक्शन का प्रत्यय है और नस धातु का फोर्थ कंजक्शन का विकर्ण प्रत्यय य है, तो नस में य प्रत्यय लगने से बनेगा नस्य, अंग नस्य बना। अब नस्य में ये जो सफिक्स है अम व म स टम त वो ज्वाइन होगा, तो पहले जो देखिए तो नस में अम प्रत्यय ज्वाइन होने से बना अनस्यम, व प्रत्यय ज्वाइन होने से बना अनस्याव, म प्रत्यय से ज्वाइन होने से बना अनस्याम। इसी तरह सेकंड पर्सन में विसर्ग, तो अनस्यः, टम ज्वाइन होने से अनश्यतम, ट ज्वाइन होने से पूर्ण अनश्यत, ट हलंत ज्वाइन होने से अनश्यत, टाम ज्वाइन होने से अनश्यताम और अन ज्वाइन होने से अनश्य न। तो इस तरह का फोर्थ कंजक्शन का जो टेबल है वो हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह आप लोगों को जो टेबल बनाना है वो सिग, नृत एट्सेट्रा जो प्रत्यय है उसे बना सकते हैं। नस का मीनिंग होता है, सॉरी यहाँ पे डांस लिख दिया, नस का मीनिंग होता है लॉस, नृत का मीनिंग होता है टू डांस। ओके, ध्यान रखें यहाँ पर जो नस प्रत्यय है उसका मीनिंग होता है टू लॉस, लॉस होना, और नृत का प्रत्यय होता है टू डांस। तो आप लोग नस का बना सकते हैं या तो नृत का बना सकते हैं। अब देखिए लिख, जो सिक्स कंजक्शन का प्रत्यय है, सिक्स कंजक्शन का प्रत्यय लिख टू राइट मीनिंग होता है, तो वो भी सेम ही बनेगा। लिख का अम प्रत्यय ज्वाइन होने से अलिखम, व प्रत्यय ज्वाइन होने से अलिखाव, म प्रत्यय ज्वाइन होने से अलिखाम, सह ज्वाइन होने से अलिखह, टम ज्वाइन होने से अलिखतम, ट अलिखत, ट हलन ज्वाइन होने से अलिखत, टाम ज्वाइन होने से अलिखताम और अन ज्वाइन होने से अलिख न। तो अलिखम, अलिखाव, अलिखम, अलिखह, अलिखतम, अलिखत, अलिखत, अलिखताम और अलिख न। तो इस तरह के प्रच्छ, ईश ऐसे जो रूट है उसका यूज़ करके हम लोग सिक्स कंजक्शन के जो टेबल है वो बना सकते हैं। अब आएगा टेंथ कंजक्शन का रूट। तो टेंथ कंजक्शन का जो रूट है वो है कट। जो टेन कंजक्शन का विकर्ण प्रत्यय है अ य, हमने ये सभी जो है वो परस में प्रेजेंट टेंस बनाते वक्त सीख लिया है। ओके, कठ का जो विकर्ण प्रत्यय है वो अय, इसीलिए बनेंगे कठय। ओके, तो इसका मीनिंग होता है टू टेल। अब कठय
के में अम प्रत्यय लगेगा तो बनेगा अकठयम, महलंट अकठयम। जो अम में अ था वो हमने निकाल दिया, इसलिए अकठयम। फिर व ज्वाइन होने से अकठयाव, क्योंकि व है इसलिए आगे अ लगेगा तो अकठयाव। फिर म मीन्स के अकठयाम। तो ये फर्स्ट पर्सन की जो वर्ब है वो तैयार हुई। अब सेकंड पर्सन में सह मीन्स के अकठयः, अकठयतम और अकठयत। सह तम ट वो अकठय में ज्वाइन हुआ तो सेकंड पर्सन की वर्ब जो है तैयार हुई। फिर थर्ड पर्सन की ट टाम अन मीन्स के ट हलंट मीन्स के अकठयत, टाम मीन्स के अकठयताम और अन में अ लोप होता है इसीलिए अकठय न। तो इसी तरह थर्ड पर्सन की जो वर्ब है वो तैयार होती है। तो इस तरह 10 कंजक्शन का जो टेबल है वो हमें बनाना है। तो पूज रूट ले सकते हैं, चिंत रूट ले सकते हैं, रच रूट ले सकते हैं। ये रूट लेकर हम लोग इसी तरह का 10 कंजक्शन का जो वर्ब है का टेबल है वो हम बना सकते हैं। चलो अब आएगा जो है वो आत्मनेपद। सभी जो टेंस है इसमें 2 पद आते हैं, परस्मै पद और आत्मनेपद, और सभी 2 पद के सफिक्स हमें याद रखना है। परस्मै पद का प्रत्यय था अम व म, सहतम त ताम अन। अब आत्मनेपद का जो पास्ट टेंस है, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट टेंस लिख दिया है, पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस आत्मनेपद का जो है उसका प्रत्यय जो है वो ई वही मही ठा। यहाँ पर देखिए ठास और ठहा, तो ठास भी यूज़ कर सकते हैं और ठहा, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे ठहा। पची आठाम, ओके, ई वही मही ठहा आठाम द्वम ट आठाम अंट। ई वही मही ठा आठाम या तो ईठाम, ट आटाम या तो ईताम। आठाम और आताम के बदले में हम ईताम यूज़ कर सकते हो। यहाँ लिखे नीचे एंडिंग आठाम मीन्स के ईठाम एंड आटाम मीन्स ईटाम। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ईठाम और ईटाम लिखा होगा, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए आठाम के बदले में हम लोग ईठाम या यूज़ करेंगे और आटाम जो थर्ड पर्सन ड्यूल है उसमें ईटाम यूज़ करेंगे। ओके, चलो तो फर्स्ट कंजक्शन का प्रत्यय है नीचे भाष। भाष का मीनिंग होता है टू स्पीक। ओके, तो सेम ही जैसे हम लोग ने प्रेजेंट टेंस में या तो पास्ट टेंस के परस्मै पद में बनाने की जो रीत है वही है। फर्स्ट पहले अ लगेंगे, फिर रूट लगेंगे, फिर उस जो रूट है वो जिस कंजक्शन की है उसका प्रत्यय लगेगा, फिर जो हम लोग ट मीन्स के कोई भी एक सफिक्स लेंगे बराबर, और फिर वर्ब तैयार हो गए। यहाँ पर जो ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर का लिया है और बना अभाषत। ओके, चलो तो हम लोग पूरा टेबल्स बनाएंगे। नीचे भाष फर्स्ट कंजक्शन आत्मनेपद, एपी मीन्स आत्मनेपद और मीनिंग होता है टू स्पीक। तो बना ई प्रत्यय फर्स्ट सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन में जो ई लिखा है तो यहाँ पर जो अभाष तो है ही और उसके ऊपर जो मात्रा है वो ई मात्रा बताते हैं। तो अभाषे मीनिंग होगा अहम, आप अभाषे मीनिंग होगा आई स्पीक्ड। ओके, सेम ही जैसे हम लोग ने परस्मै पद में सब्जेक्ट लिया था अहम आवाम वयम त्वम युवम यूयम, इसी तरह यहाँ पर भी ओके, और मीनिंग सेम ही होगा। तो अभाषे वही ज्वाइन हुआ, तो वही में हम लोग ने कहा था कि अगर वह के म फर्स्ट लेटर में आएंगे या तो इंडिविजुअल आएंगे तो आगे अ लगेगा। तो यहाँ पर देखो अभाषा वही है, अभाषा वही, फिर मही प्रत्यय लगाने से अभाषा मही, तो ये फर्स्ट पर्सन बना। फिर देखिए ठाहा प्रत्यय लगा, थास भी लगा सकते हैं लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ यूज़ करेंगे ठाहा, तो अभाष ठाहा। फिर अभाषे ठाम, ऊपर टेबल में देखिए आठाम, हमने अभी कहा था कि आठाम के बदले हम लोग यूज़ करेंगे ईठाम। यहाँ पर लिखा है जो आठाम के बदले में हम लोग यूज़ करेंगे ईठाम और आटाम के बदले में यूज़ करेंगे ईटाम। ओके, तो यहाँ पर देखिए अभाषे ठाम मीन्स के अभाष के बदले बाद में लगा ईठाम, तो अभाषे ठाम। फिर ध्वम प्रत्यय लगने से अभाषध्वम, फिर ट प्रत्यय लगा तो अभाषत,
और फिर आटाम, अब आटाम के बदले में हम लोग लगाएंगे ईटाम, इसलिए बने अभासेताम। और अंट में अ प्रत्यय फर्स्ट पहले आया, इसलिए हम लोग अ का लोप करेंगे, इसलिए बनेंगे अभाषण त। तो इस तरह हम लोग जो टेबल है फर्स्ट कंजक्शन का वो बना अभासे, अभाषावही, वही अभाषामही, अभाषथाः, अभाषेठाम, अभाषद्वम, अभाषत, अभाषेटाम और अभाषन्त। ये हुआ थर्ड पर्सन। चलो अब जो है वो फोर्थ कंजक्शन मन धातु है। फोर्थ कंजक्शन मन में फोर्थ कंजक्शन का प्रत्यय है य, तो बना मन्य, जिसका मीनिंग होता टू एक्सेप्ट, बराबर। तो अमन्ये, ई प्रत्यय लगने से अमन्ये, वही प्रत्यय लगने से अमन्या वही, मही प्रत्यय लगने से अमन्या मही, ठाह प्रत्यय लगने से अमन्य ठाह, इठाम प्रत्यय लगने से अमन्ये थाम, द्वम प्रत्यय लगने से अमन्य द्वम, ट प्रत्यय लगने से अमन्य ट, इटाम प्रत्यय लगने से अमन्य टाम और अंट प्रत्यय लगने से अमन्यन त। सेम सिक्स कंजक्शन डिश धातु, सिक्स कंजक्शन के विकर्ण प्रत्यय अ, इसलिए डिश बनेंगे। टू ऑर्डर, तो अडिशे, अडिशा वही, अदिशामही, अडिशेथाः, अडिशेथाम, अडिशद्वम, अडिशत, अडिशेताम और अडिशन्त। ओके। सेम मंत्र जो है वो 10 कंजक्शन का प्रत्यय है, 10 कंजक्शन का विकर्ण प्रत्यय है अय, तो मंत्र में अय लगेंगे तो मंत्रय, मंत्रय। अब उसमें ई वही मही हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो पहले फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में ई ज्वाइन करेंगे तो अमंत्रये, फिर वही ज्वाइन करेंगे तो अमंत्रया वही, फिर प्लूरल में मही ज्वाइन करेंगे तो अमंत्रया मही, फिर ठाहा अमंत्रय ठाहा, ईठाम तो अमंत्रये थाम, ध्वम तो अमंत्रय ध्वम, ट तो अमंत्रय त और इताम अमंत्रये ताम, फिर अंट ज्वाइन करेंगे तो अ निकाल देंगे तो अमंत्रयंत। तो इस टाइप का जो आत्मनेपद का जो टेबल्स है वो हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो सभी परस्मैपद और आत्मनेपद टेबल कैसे बनते हैं वो हमने सीखा है। और हम फॉर एग्जांपल नीचे एक लिखा है, हमने जो ट्रांसलेशन किया था, आई हैव स्टडीज़, अहम अपठम, बॉयज़ हैव प्लेड, बालक का अक्रीडन, बराबर। पांडवास हैव फोर्ट, तो पांडवा अयुध्यंत, फोर्ट मीन्स की युद्ध करना। वी हैव स्पोकन, तो वयम भाषा मई और वयम अवदाम। तो इस तरह के जो टेबल्स है हम लोग, हमने नीचे देखा कि सिमिलर वर्ड जहाँ पर लिखे हैं वहाँ पर उसके सिमिलर धातु है, रूट है, तो उसका यूज़ करके हम लोग ऐसे ही टेबल बना सकते हैं। और हम लोगों को बनाना है, ये टेबल को छोड़कर हम लोग को अपने तरीके से टेबल बनाना है सभी का। ओके, तो इस तरह का जो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट कंजक्शन, फोर्थ कंजक्शन, सिक्स कंजक्शन और 10 कंजक्शन का परस्मैपद और आत्मनेपद का हम लोगों को टेबल बनाना है। ओके, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहला हम लोग परस्मैपद और आत्मनेपद का जो प्रत्यय है वो हम लोग कंठस्थ करेंगे। अम व म सहतम ट टाम अन, ई वही मही, ठा सीताम द्वम और ट इताम अन, इस तरह। ओके, चलो, थैंक यू।